हेलो डियर व्यूअर्स। भारतीय भूगोल में मानव बस्तियां ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रकार पैटर्न वितरण पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर लेकर के आए हैं। मानव बस्तियों की परिभाषा और प्रकार। मानव बस्तियां क्या है? वह स्थान जहां लोग निवास करते हैं। मानव बस्तियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता क्या है? कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित। शहरी बस्तियां किस पर आधारित है? गैर कृषि गतिविधियों या सेकेंडरी टर्सरी द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलापों पर। ग्रामीण और शहरी बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है? जनसंख्या घनत्व और आर्थिक गतिविधियां। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है और आर्थिक गतिविधियां प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रियाएं होती है, जबकि शहरी बस्तियों में जनसंख्या घनत्व उच्च और सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। ग्रामीण बस्तियां और उनके पैटर्न। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख पैटर्न क्या है? सघन, बिखरी हुई या रेखीय। सघन बस्तियां कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों और उपजाऊ क्षेत्रों में। बिखरी हुई बस्तियां कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। रेखीय बस्तियां कहाँ मिलती है? सड़क, नदी या रेल मार्ग के किनारे। ग्रामीण बस्तियों का आकार किस पर निर्भर करता है? भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों पर। शहरी बस्तियां और उनका वितरण। भारत में शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण और रोजगार। भारत में सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मुंबई। शहरी बस्तियों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। औद्योगिक नगरों का प्रमुख उदाहरण क्या है? जमशेदपुर। शहरों में झुग्गी बस्तियों का क्या कारण है? अतिकालीन शहरीकरण और गरीबी। अतिकालीन मतलब तेजी से शहरीकरण और गरीबी। भौगोलिक कारक और जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किन कारकों पर निर्भर करता है? स्थलाकृति, जलवायु और संसाधन। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कैसा है? कम घनत्व, बिखरी हुई। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बस्तियां क्यों कम होती है? जल की कमी के कारण। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? वाराणसी। सांस्कृतिक महत्व वाला एक नगर कौन सा है? अमृतसर। ऐतिहासिक नगरों का वितरण किसे दर्शाता है? संस्कृति और राजनीतिक महत्व। धार्मिक नगरों का उदाहरण क्या है? हरिद्वार, अमृतसर भी। किस प्रकार की बस्तियां तीर्थ स्थलों के पास होती है? सघन बस्तियां। भारत के क्षेत्रीय बस्तियों का वितरण। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख बस्तियां कौन सी है? ये प्रमुख शहर कौन से हैं? शिमला और मनाली। भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सी प्रमुख शहर हैं या बस्तियां हैं? मुंबई, चेन्नई। नदी घाटियों में बस्तियों को क्यों विकसित होती है? ज़्यादा सघन, क्योंकि उपजाऊ भूमि और जल स्रोत होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य बस्तियां कौन सी है? जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान की बड़ी बस्तियां या शहर है। दक्षिण भारत की कौन सी शहरी बस्तियां सबसे ज़्यादा बड़ी हैं? बेंगलुरु और हैदराबाद। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। बस्तियों पर आर्थिक गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या है? कृषि और पशुपालन। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख स्रोत उद्योग और सेवाएं। भारत में झुग्गी बस्तियां सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मुंबई में। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव बस्तियों पर कैसे पड़ता है? अव्यवस्थित शहरीकरण। मानव बस्तियों की परिभाषा और प्रकार। मानव बस्तियां क्या होती है? जहां लोग स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहते हैं। मानव बस्तियों के प्रमुख प्रकार ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण बस्तियां क्या होती है? वह जहां लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। शहरी बस्तियों में गैर कृषि कार्यों पर। ग्रामीण शहरी बस्तियों के मुख्य अंतर जनसंख्या घनत्व और गतिविधियां। ये प्रश्न पढ़ चुके हैं हम। ग्रामीण बस्तियों का आकार किस पर निर्भर करता है? स्थलाकृति और जल स्रोत पर। भारत में सघन बस्तियां सबसे अधिक कहाँ हैं? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। राजस्थान में बिखरी हुई बस्तियां है। रेखीय बस्तियां किस प्रकार बनती है? परिवहन की सुविधाओं के कारण या नदी नहर के किनारे। ग्रामीण बस्तियां कैसे बनती है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से। किस क्षेत्र में गोलाकार बस्तियां पाई जाती है? कुएं या जल स्रोत के चारों ओर। शहरी बस्तियां, उनका वितरण। शहरी बस्तियों की परिभाषा वे बस्तियां जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो और ज़्यादातर लोग
द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में लगे हों। 75% से अधिक पुरुष जनसंख्या और उस शहर की जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा हो। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मुंबई। औद्योगिक नगरों का प्रमुख उदाहरण क्या है? जमशेदपुर। व्यापारिक केंद्र का एक प्रमुख शहर कौन सा है? अहमदाबाद। भारत में तेजी से विकसित हो रहा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। शहरी बस्तियों का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण और रोजगार। शहरों में झुग्गी बस्तियां क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या विस्फोट और गरीबी के कारण। भारत में सबसे पुराना नगर कौन सा है? वाराणसी। भारत में समुद्र तटीय शहरों का उदाहरण मुंबई और चेन्नई। शहरीकरण का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? गोवा में। भौगोलिक कारक और जनसंख्या वितरण। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। घनत्व सबसे अधिक बिहार में है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बस्तियां कम क्यों होती है? जल की कमी के कारण। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम, घनत्व और बिखरी हुई। नदी घाटियों में बस्तियां क्यों विकसित होती है? उपजाऊ भूमि और जल स्रोत की उपलब्धता के कारण। भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला मध्य कोलकाता। पश्चिमी घाट में बस्तियां क्यों कम हैं? घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के कारण। भारत में किस नदी के किनारे बस्तियां सबसे अधिक है? गंगा नदी के किनारे। प्लेटफॉर्म बस्तियां क्या होती है? रेल मार्गों के पास स्थित बस्तियां। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारत के ऐतिहासिक नगरों के उदाहरण दे। दिल्ली और आगरा। सांस्कृतिक महत्व वाला एक नगर वाराणसी। धार्मिक नगरों के प्रमुख उदाहरण हरिद्वार है, उसके अलावा अजमेर शरीफ है, उसके अलावा अमृतसर है। ये सारे धार्मिक नगर हैं। ऐतिहासिक नगरों का विकास किसके कारण हुआ? राजवंश और साम्राज्यों के कारण। धार्मिक तीर्थस्थलों के पास बस्तियां क्यों होती है? तीर्थयात्रियों की आवश्यकता के लिए। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आजीविका कृषि है। शहरी क्षेत्रों में मुख्य आजीविका उद्योग और सेवाएं। भारत में सबसे अधिक औद्योगिकरण नगर महाराष्ट्र में। झुग्गी बस्तियों का मुख्य कारण गरीबी और जनसंख्या का तेजी से विकास। कृषि आधारित उद्योगों के निकट कौन सी बस्तियां बनती है? ग्रामीण। मानव बस्तियों पर ग्रामीण बस्तियां किन कारकों पर निर्भर करती है? प्राकृतिक, जलवायु और संसाधन। उत्तर भारत में ग्रामीण बस्तियों का पैटर्न कैसा है? सघन और सामूहिक। दक्षिण भारत में किस प्रकार की बस्तियां हैं? बिखरी हुई। भारत के गंगा बेसिन में बस्तियों का वितरण घना और सघन। ग्रामीण बस्तियां अधिकतर कहाँ पाई जाती है? उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में। रेगिस्तानी बस्तियों में छोटे छोटे समूहों में बस्तियां होती है। भारत में मृदा की गुणवत्ता का बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपजाऊ मृदा व घनी बस्तियां। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव कैसे बनते हैं? ढलानों पर, बिखरे हुए। ग्रामीण बस्तियों में मकानों का प्रकार किस पर निर्भर करता है? स्थानीय संसाधनों पर और जलवायु पर। उत्तर पूर्व भारत में बस्तियां कैसी होती है? बिखरी और छोटी। भारत के कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? लगभग 35%। भारत का सबसे तेजी से शहरीकरण वाला राज्य तमिलनाडु। शहरीकरण का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण। शहरों में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। यातायात, प्रदूषण और झुग्गियों में वृद्धि। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। दिल्ली को किस प्रकार का शहरी क्षेत्र माना जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मुंबई। कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर बेंगलुरु। शहरी क्षेत्रों में बस्तियों का प्रकार रेखीय, ग्रिड या अव्यवस्थित। शहरों में झुग्गियों में वृद्धि क्यों होती है? रोजगार की तलाश में ग्रामीण प्रवास अत्यधिक। भारत में तटीय बस्तियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे। पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां क्यों सीमित है? कठिन प्रकृति और जलवायु। भारत में सबसे अधिक सघन बस्तियां गंगा, यमुना, दोआब। नदी किनारे बस्तियां क्यों बस्ती? जल और कृषि की उपलब्धता। रेगिस्तानी बस्तियों में घर किस प्रकार के होते हैं? कच्चे और मिट्टी के। दक्षिण भारत में बस्तियों का मुख्य आधार क्या है? जलाशय और टैंकों का विकास। पश्चिमी घाट के आसपास बस्तियां कम क्यों हैं? घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र। पलावन मैदानों में बस्तियां क्यों घनी होती है? कृषि और जल की अधिकता। सागरीय तटों पर कौन सी बस्तियां प्रसिद्ध है? मुंबई, कोच्चि और चेन्नई। भौतिक कारक बस्तियों को कैसे प्रभावित करते हैं? जलवायु, प्राकृतिक और मिट्टी के प्रभाव से बस्तियां निर्धारित होती है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव। किस काल में बस्तियां अधिक विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक नगरों के उदाहरण दिल्ली, वाराणसी। भारत में सांस्कृतिक नगर हरिद्वार, पुष्कर। सिंधु घाटी की बस्तियां कैसी थी? सुव्यवस्थित और ग्रिड पैटर्न। भारत में सबसे पुराना धार्मिक नगर वाराणसी।
मुगल काल के दौरान किस नगर का महत्व बढ़ा? आगरा का। तीर्थ स्थलों पर बस्तियां क्यों विकसित होती है? तीर्थयात्रियों की उपस्थिति के कारण। जैन और बौद्ध नगरों का उदाहरण नालंदा और राजगीर। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक नगर मदुरै और पुरी। सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव किस प्रकार की बस्तियों पर होता है? विविधता और विशिष्टता वाली बस्तियां। आर्थिक सामाजिक प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य जीविका कृषि, शहरी क्षेत्रों में मुख्य जीविका औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र। झुग्गी बस्तियां किस वर्ग के लोग? निम्न आय वर्ग के। झुग्गी बस्तियों में निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रवास का कारण क्या है? रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश। शहरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? जीवन स्तर और संस्कृति में बदलाव। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुंबई पुणे बेल्ट। कृषि आधारित उद्योगों के पास बस्तियां क्यों बसती है? रोजगार की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों का घनत्व किस पर निर्भर करता है? भूमि की उपजाऊ शक्ति पर। शहरीकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? प्रदूषण, यातायात जाम और अव्यवस्थित झुग्गियां। भारत में शहरीकरण के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है? स्मार्ट सिटी मिशन। उत्तर भारत में बस्तियां घनी उपजाऊ मिट्टी जल स्रोत के कारण। दक्षिण भारत में बस्तियां पानी की उपलब्धता के आधार पर बसती है। पश्चिम भारत में बस्तियां रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिखरी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में बस्तियां कम घनत्व और बिखरी हुई है क्योंकि अत्यधिक वन है। भारत के तटीय क्षेत्रों में बस्तियां क्यों विकसित हुई है? व्यापार और मछली पालन के कारण। आदिवासी और बस्तियां प्रतिरूप। आदिवासी किस प्रकार की बस्तियां होती है? आदिवासी बस्तियां बिखरी और पारंपरिक होती है। भारत में आदिवासी बस्तियां कहाँ अधिक पाई जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में। आदिवासी बस्तियों का मुख्य आधार क्या है? जंगल और प्राकृतिक संसाधन। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? गोंड। आदिवासी बस्तियों के घर किस प्रकार के होते हैं? मिट्टी, लकड़ी और पत्तों के। भारत में किस पंच पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी बस्तियां हैं? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। आदिवासी बस्तियों में खेती का कौन सा प्रकार होता है? झूम कृषि। नागालैंड में बस्तियां किस पर आधारित है? जनजातीय संगठन व कृषि पर। आदिवासी बस्तियां किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। भारत के मध्य प्रदेश में कौन सी आदिवासी जनजाति बस्तियां प्रमुख है? भील और गोंड। जलवायु और बस्तियों पर प्रभाव। जलवायु का बस्तियों पर प्रभाव मकानों की संरचना और जनसंख्या घनत्व पर पड़ता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बस्तियां कैसी होती है? बिखरी और कम घनी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मकानों का प्रकार क्या होता है? छप्पर वाले मकान। ठंडी जलवायु में मकानों की संरचना कैसी होती है? पत्थर और लकड़ी से बनी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बस्तियां किसके पास? जल स्रोतों के पास। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां कैसे बसाई जाती है? ढलानों के साथ सीढ़ीदार। भारत के मैदानों में बस्तियां क्यों घनी है? उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में बस्तियां कहाँ होती है? ऊंचे स्थानों पर। तटीय क्षेत्रों में बस्तियों की संरचना पर जलवायु का क्या प्रभाव है? घर ऊंचे मध्य मंच पर बनाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्थापन और संरचनात्मक बदलाव। प्राकृतिक आपदाएं और बस्तियां। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बस्तियां कहाँ बसती है? ऊंचे स्थानों पर। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में मकानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हल्के और लचीले निर्माण कार्य किया जाता है। भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन से? हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां कहाँ होती है? सुरक्षित स्थानों पर। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां कैसी होती है? कम जनसंख्या घनत्व वाली। भारत के कौन से क्षेत्र चक्रवात से अधिक प्रभावित है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पर्वतीय भूसंकलन क्षेत्रों में बस्तियां क्यों सीमित है? अस्थिर भूमि के कारण। रेगिस्तानी इलाकों में बस्तियां किस पर निर्भर करती है? कुएं और जलाशयों पर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां कहाँ बसती है? ऊंचे तटों पर। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्थापन और जनसंख्या परिवर्तन। भारत में क्षेत्रीय बस्तियों के प्रतिरूप। उत्तर भारत में बस्तियों का पैटर्न सघन और सामूहिक। दक्षिण भारत में बस्तियां बिखरी और छोटी। पूर्वोत्तर में बस्तियां पहाड़ी ढालों पर। पश्चिम भारत में बस्तियां जल स्रोतों और व्यापार मार्गों पर। भारत के तटीय क्षेत्रों की मुख्य बस्तियां कोच्चि, मुंबई। रेगिस्तानी क्षेत्रों की प्रमुख बस्तियां जैसलमेर, बीकानेर। गंगा मैदान की बस्तियों का वितरण अत्यधिक घना। प्लेटफॉर्म बस्तियां सड़क और रेल मार्गों पर। अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां सीमित क्यों है? कठिन आकृति और जंगल के कारण। नर्मदा घाटी की बस्तियां किस पर निर्भर करती हैं? नदी और जल विद्युत परियोजनाओं पर। बस्तियों का वितरण किन आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है? रोजगार और कृषि पर। शहरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? जीवन स्तर और सामाजिक संरचना में बदलाव। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण किस से होता है? स्थानीय संसाधनों से।
शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों का मुख्य कारण क्या है? रोजगार की तलाश में ग्रामीण प्रवास। उद्योग आधारित बस्तियां कहाँ? जमशेदपुर, राउरकेला। सेवा क्षेत्र आधारित बस्तियों का प्रमुख उदाहरण क्या है? बेंगलुरु। भारत के पर्यटन आधारित बस्तियां कौन सी? जयपुर और शिमला। बस्तियों के सामाजिक संरचना कैसे बदलती है? शहरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव से। ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? जनसंख्या घनत्व और आर्थिक गतिविधियां। भारत में मानव बस्तियों का भविष्य क्या है? सतत विकास और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर आधारित। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।